मगर मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। बड़े बड़े तीर्थों में गया मगर मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, मुझे शांति नहीं मिली। जिस तीर्थ में गया वापस आया वैसा का वैसा ही हो गया। जिस तीर्थ में जाऊं तीर्थों में मनुष्य झूठ बोलने वाले मिल रहे हैं। मंदा सुमंदो मतयो मंद भाग्या प्रदा पाखंडा निरक्षता संतो विरक्ता से परिग्रह। मैं तीर्थों में गया तो तीर्थों में मैंने क्या देखा? पाखंड। बड़े बड़े संत पाखंड कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडित पाखंड कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं तो पाखंडा निरक्ता संतो विरक्तो से परिग्रह। भगवान कहने लगे जिसको मैं विरक्त मान रहा हूं, जिन्हें कहते हो महाराज तो ये तो सब छोड़ छुड़ा करके जंगल में जार भजबाल आ गया, विरक्त साधु है। यहाँ के तो महाराज के कहीं ना चाहो मगर आश्रम में जार देखे तो टीवियां लाग रही, कूलर लाग रिया, पंखा लाग रिया। अब ये काम अपना अपना गृहस्थियां का है क्या ना? जो विरक्त साधु है सब छोड़ आ गया वहां को, माँ बापा ने छोड़ साधु बन गया। अब वहां के पाची टीवियां लागी, पंखा लाग रिया, कटी के लाडू गुलाब जामुन बन रिया। जिसको लाडू चाहिए उनको लाडू नहीं मिल रहे हैं, वो तो भूखा सो रहा है। नारद जी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कलयुग में क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ऐसे ऐसे गृहस्थी जो भूखे सो रहे हैं, और जिनको भोजन नहीं करना चाहिए वो 5 पकवान खा रहे हैं। निरक्ता संतो तरुणी प्रभुता ग्रहे। माँ बाप से औरत ने ज्यादा मान लिया। माँ बाप ने, माँ बाप कहते हो बेटा बेटा डाओ डाओ, तो दादा आ रही हूं और आ जाऊं। एक तो आ रही हूं आ जाऊं और थोड़ी देर में आ रही हूं। अब कतरा शब्द कही था, और आई रही हूं थे चलो, और लुगई कहते डाओ जी खट हाजी बोलो भाई। एक वाह एक अड्डा ए बोल अड्डे न बोल इतने तो आज जी बोलो हुक्म करो आप। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं तरुणी भार्या प्रभुता गृहे। और कलयुग आ गया, और कलयुग में मैंने क्या देखा? साल को बुद्धिदायका। मैं कलयुग में भ्रमण करते करते गया तो इस तीर्थों में पाखंड आ गया है, और अनेकों आदमी कोई भक्ति कर रही हो है तो ही पाखंड कर रही हो। कोई यही कलयुग का महीना पा कोई भक्ति करता था देखा तो की है? एक पग पा कोई महाराज खड़ो है दे कि तपस्या करे न तो वही किसी जगह माड़ी अच्छो चोरायो माड़ी। महाराज लोग कोई भक्ति उक्ति करे कहीं कहीं है वे तो ये कहीं वन तो जंगल में जार जडे कोई ना आना चाहे उठे भक्ति करनी चाहे, मगर वो देखी देखे अच्छो चोरायो को मौको और 5-4 गावड़ा लागता है वे, वो मौका ने देख उड़े आया चाहे एक पग ने थोड़ा कर पचे आंखिया ने बंद करो राम 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 मनक देखो महाराज 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 भक्ति करिया भक्ति। महाराज थोड़ी थोड़ी आंखिया ने खोलता देखा हेबा ला गया भेड़ा मनक। अब आप उगई चालू कह रहा, अब उगई चालू कह रहा डी डी आज झंडो रो पा देख लेना ये तो चल रहा है। अगर उन्हें भक्ति करना तो कौन सा क्या ये चौराया हो रहा है कौन सा होता, वहां तो बसें आती है। अरे भगवान कह रहे कलयुग में मैंने ऐसा देखा, और तो और देखा क्या हुआ है? बेटा माता पिता की बात को भले ही नहीं मानता हो, अपनी बहन की बात को भले ही नहीं मानता हो, अपने परिवार की बात को भले ही मन मांगता हो, मगर साल को बुद्धि दाएगा। पिताजी के दे कि बेटा अपन ऊन ऊन करनो है के जानो, बाण के दे कि भाया आपने ईशान ईशान करनो, ईशान बिटिया रहे न थोकी जाने जीजा थने की नंगे, मगर साल को बुद्धिदायिका। नारद जी महाराज भागवत में कह रिया है पहला ही अध्याय का महीने 23वां श्लोक का महीने कह रिया है 32वें श्लोक में कि साल को बुद्धि माँ बाप की बात को नहीं मानेगा, बहन की बात को नहीं मानेगा, मगर साड़ो आर कहते हो को हाड़ा जी, हाड़ो आर कहते हो जीजा जी हाँ गुलाब जामुन ही बनना चाहे आप
अरे आ हाड़ा जी थे गई तो गुलाब जामुन ही मेणी ना आपने गई कही तो 1000 2000 20000 हमटा लागी और हाड़ो कही तो ये गई साल को बुद्धिदाय साला की बात ने मान ले मगर माँ बाप की बात को नहीं मानेंगे। अब वो हाड़ो कोई को तो कोई है कोई का बाप को है आतरो कहेगा भाई वहां की लुगाई को पई आ बात है न जाने वहां की बात न कान माने साड़ो भी इतनी तरकीबा अड़ावे यूं नहीं यूं करना यूं नहीं करना। नारद जी महाराज कह रहे हैं न योगी ने न में योगी देखा नहीं योगी देखा मगर एक बार मैंने क्या देखा कि मैं घूमता घूमता इस कलयुग का अंदर जमुना के किले वृंदावन में गया तो वहां क्या देखा एक तरुणी एका तु तरुणी तत्र निसरना किन्न मानसा एक जवान औरत वह वृंदावन में जा रहे मैं जमुना के किनारे गियो नारद जी महाराज कह रहे हो तो और वहां मैंने कही एक चमत्कार देखियो कि एक जवान छोरी जवान औरत बूढ़ा बूढ़ा दो आदमियों ने अपनी गोदी में लेकर के सेलारी है और रो रही। नारद जी देखियो रे यह कौन है आदमी औरत तो जवान और ये दो ही बूढ़ा आदमी ने ये घोड़ा पर लेर क्यों रो रही है। नारद जी महाराज देखे रे कलयुग है अलग अलग नया भांति भांति का यहां पर क्रिया होगी कलयुग आ गया चलो आगे जाकर देखते हैं। मगर वाल युवती की नजर जब नारद जी पे पड़ी तो नारद जी ने देख कर रवाना होबा लगा तो वह युवती नारद जी को बोलने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपिनाशय। ओ महाराज रुको रुको रुको। नारद जी महाराज पांचे देखा वह उठती उन्हें आवाज दे रही महाराज रुको रुको थोड़ी देर रुको कतरी देर भू भू साधु क्षणम तिष्ठा। आपने देखते ही मारा दुख भरा गया न जाने आपने देखी और मारा दुख भरा गया मैंने सुखी सुख हो गया मन देखते ही कई दुख भाग्यो तुम्हारो क्षणम तिष्ठ एक क्षण के लिए थोड़ा मारो आर बात करो। नारद जी कहने लगे नहीं नहीं देवी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम परम। हे महाराज थोड़ा मेरे पास आओ देखो तुम्हारा दर्शन से मेरे दुख जा रहे हैं मेरे दुख सब मिटे जा रहे हैं। नारद जी पाछा आया उनके पास आकर के कहने लगे हाँ देवी तुम कौन हो और ये बूढ़े आदमी को लेकर के तुम यहां क्यों रो रही है क्यों रो रही हैं। भगवान ने उन्होंने कहा अहम भक्ति रति ख्यात हो मेरा नाम भक्ति है मैं दड़व देश में उत्पन्न हुई कर्नाटक में बड़ी कहीं कहीं महाराष्ट्र में जाकर के मैं सम्मानित हुई गुजरात का महीने मैंने बुढ़ापो छीन लियो और मैं इस वृंदावन में आई तो ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं तो युवती बन गई जवान बन गई और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए। नारद जी तो मुंडा महीना आंगली दबा लिया कतो बड़ो आश्चर्य हुई कलयुग का महीने कि तरुणी युवती माँ तो जवान और बेटा बूढ़ा ये कहीं हुणबा में आवेगी माँ जवान और बेटा बूढ़ा। अरे ये मैं कलयुग में क्या देख रही हूं कि माँ जवान है और बेटा बूढ़ा। कहने लगे नारद जी महाराज आप ही मेरे दुख को मिटा सकते हो मगर इस वृंदावन में क्या चमत्कार हुआ कि मैं जवान हो गई मेरे बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा कि यहाँ कृष्ण की भक्ति चलती है यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला रचाई इस कण कण में भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण होता है ये कण कण वृंदावन का ये गोवर्धन का राधे राधे रटता है और यहाँ एक एक कण भक्ति में नाचता है। इसलिए हे भक्ति तू तो जवान हो गई और यहाँ ज्ञान वैराग्य फीके बहते हैं इसलिए तुम्हारे दोनों ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। कहने लगे मेरे दोनों ज्ञान वैराग्यों को आप जीवित कर दीजिए। प्रभु मैंने
उनको अनेकों प्रकार का शास्त्र सुनाया, मगर फिर भी वो नहीं जागे। ये घोर कलिकाल है। उन्होंने गीता उपनिषद सुनाया, तो गीता ने सुनर तो थोड़ा आंखें खोली, थोड़ा उबा हुआ, मगर वापस नीचे गिर गए। ऐसा क्या किया जाए तो भक्ति के दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए? भगवान कहते हैं सनकादि ऋषि के इस घोर कलयुग में तो और कुछ भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाला कुछ नजर नहीं आता है। अगर ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को कलयुग में नचाना है तो एक ही साधन है, श्रीमद् भागवतम पुराणम कलितम। कलयुग का महीना अगर ज्ञान वैराग्य भक्ति ने प्राप्त करनी हो तो एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान ने इस प्रकार से कहा सनकादि ऋषियों को, कहा कि हे प्रभु आप ही उनको जाकर के सुना दीजिए। तो भगवान ने हरिद्वार का महीने आनंद घाट का उपराने ये भक्तिमती जो भक्ति है उनको ये श्रीमद् भागवत महापुराण पहले वहां उनको सुनाना प्रारंभ की। सनकादि ऋषियों ने मिलकर के भक्ति को ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए कथा सुनाई और अनेक प्रकार के मंडप बने। भगवान की कथा प्रारंभ हुई और जो ही कथा प्रारंभ होने लगी तो अनेकों ऋषि महात्मा जिनको निमंत्रण दिया गया वो भी आए और जिनको निमंत्रण नहीं दिया वो भी आए हैं। भृगु वशिष्ठ गौतम, भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, देवल जी महाराज, देवराज जी महाराज, परशुराम जी महाराज, सोनक जी महाराज, मार्कंडे जी महाराज, दत्तात्रेय जी महाराज, पिपलाद जी महाराज, योगेश्वर भगवान, पाराशर जी महाराज, छाया शुभ जी महाराज, जांजलि जी महाराज, अनेकों उनकी पत्नियां, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, ये सब मूर्ति को रूप बनाकर कथा सुनने के लिए आए। और ब्रह्मचारी विरिक्त देवता लोग भी अनेकों रूप बना करके उस कथा का स्मरण पान करने आते हैं। और उनकी पत्नियां भी, ब्राह्मण उनकी पत्नियां भी उन कथा का स्मरण करने आती है। और भगवान ने बड़े प्रेम से उस कथा का पान करने लगे और कथा इतनी प्रेम से होने लगी। और जब उस कथा को सुनने के लिए ज्ञान वैराग्य आदि उस कथा में नाचने लगे, इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव बताया कि भक्ति नाचने लगी उस कथा में और ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सनकादि ऋषि इस कथा का एक माध्यम सुना करके कथा की महिमा बढ़ाते हैं कि भागवत कथा की मातम्य का कितना फल है, कथा सुनने में कितना फल प्राप्त होता है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, कथम ते अत वैष्णव चितर भक्ति लोकिता निज लोके परित्यज्य भगवान श्री हरि। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा सदाचारी था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, सब वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर रखा था, सब कुछ संपन्न था। मगर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण के कमी ही तो एक कमी ही कि वहां की पत्नी ही ना धुंधली, वह बहुत ही दुष्टा थी। धुंधली बहुत दुष्टा थी। वो आत्मदेव तो बड़े पंडित जी थे, बड़े ज्ञानवान थे, मगर उनकी पत्नी इतनी करक्षा थी कि न तो वो भगवान के मंदिर जाती, न भगवान का भजन करती, न ही भगवान का स्मरण करती। वो ब्राह्मण देवता कहता कि देख आपा ब्राह्मण, हाँ मैं अतरा बड़ा पंडित जी, हाँ आप
भगवान की भक्ति किया करो, मंदिर जाया करो और तुलसी जी को सींचा करो। तो वाने वा भलो बुरो कहती पंडित जी ने वाने क्या ये काम थे ना जन्म लीधो तो थाने सौंपिया और यो काम वा कई करती ही वहां को काम कई हो पड़ोस में लड़वा को काम हो, पड़ोस में लड़ती ही, दूसरों ने भला बुरा कहती ही, और तो और कहीं ना काम करती आपनो सारो कचरो ले आपने मंदिर के बाहर ने जार फांकिया थी। पुजारी जी वा कचरा ने ले पचे हुए वहां जार वाने गांव के बाहर ने फेंकता हा। इतनी करक्षा ही धुंधली कि ना तो स्नान करती थी, झूठ बोलना, और जानगिनी वाना का उपकाने कोई भगवान का नाम कथा उन बाकी कह देती ना तो 100 मण भाटो उपकाने पटक्यो हुए ने उश्यान वहां का रख दियो जान वाने जोर आ तो हुकारा करती वाने कहता कोई कहता राम राम तो हुकारा करती मुंडो ने बोलती हूं करती, मगर भगवान का नाम नहीं लेती। एक दिन आत्मदेव जी महाराज अपने आंगना में बैठा हा और अपने घर के दरवाजे पे बैठे बैठे वहां की नजर गई तो वहां का घर का मैंने एक गाय बांध रखी, एक तुलसी को पौधो लगा रखियो हो। आत्मदेव की नजर गई तो वहां का आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे देखो देखो मैं कैसा अभागा हूं, मैं सब कुछ गुण संपन्न हूं मगर मेरा गुण कहां गया। ये मेरी पत्नी हरि का नाम स्मरण करती है, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मेरा स्मरण नहीं करती, भगवान को नाम नहीं लेवे। और तो पत्नी की तो छोड़ो, जाती रहेगी नरक में जाएगी तो ये जाएगी, मगर ये हमारा घर में तुलसी है, ये हरी भरी क्यों नहीं होती, ये सूख क्यों जाती है। तुलसी की सोचो, शायद ये मेरी पत्नी उन्हें पानी नहीं देती होगी, मगर जो ये मेरे घर में गाय है, गाय बांझ कहां है, ये कहीं भी बछड़ो बछड़ी ना हो रही। कई बात हुई, आत्मदेव जी रोने लगे, रोते रोते उनके घर में कहने लगे ऐसे घर में रह करके क्या करना है। और तो और कोई ब्राह्मण कोई संत महापुरुष भिक्षा लेता लेता आवे ना वहां का गांव में, वहां घर मुंह मांगियो वहां घर मुंह मांगियो, भिक्षा लेते लेते आते हैं मगर मारा घर के बहाना अवेरी पाछा मुड़ जाओ। मैं जब भी मारे घर आर भी मांगी तो मैं भी एक मुट्ठी वाना आटो मारी पत्नी ने दी तो मैं उठ दी, एक मुट्ठी आटा की मैं दूंगा दान करूंगा, मगर मेरे घर में आते आते वो मुख मोड़ लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है। आंखों से जर्जर वो ब्राह्मण देवता रोने लगे, ये तुलसी सूख जाती है, ये गाय तो बेचारी खूब सेवा करता हूं मगर बांझ की बांझ इसके भी बचड़ा नहीं हुआ। साधु महात्मा आते हैं तो मेरे घर के बाहर आकर के चले जाते हैं, और तो और मैं पितरों को जब धूप देता हूं, मारा जुजारा ने धूप दूं मैं तो वे जुजार जी भी प्रसन्न हो। हे पितृदेवताओं, आप प्रसन्न क्यों ना होते हो, आपके कुल में मैं आपको पूजन करता हूं। उनके पितर प्रकट हुए, पितर आकर के कहा हे आत्मदेव, तू आज हमें धूप दे रहा है, हमारा श्राद्ध कर रहा है, मगर तुम्हारा श्राद्ध मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि तूने पुत्र प्राप्ति के लिए तो कोई योजना ही नहीं बनाई, तू तो बाज है, तेरे पुत्र नहीं है। आज तू श्राद्ध कर लेगा तो तेरे मरने के बाद तेरा श्राद्ध कौन करेगा, ये तो तूने कभी सोचा ही नहीं। आत्मदेव ने कहा बात तो सही है, अच्छा ये सब काम मेरे बेटा नहीं है इसलिए, या तुलसी इसलिए हुक रही कि हमारे बेटों को न, या गाय के बांझ इसलिए कि मेरे बेटा नहीं है, ये देवता लोग इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहे कि हमारे बेटों को न। अच्छा बेटा पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है इसलिए बेटों को ने आगा तुलसी जी सूख जावे, साधु संत ब्राह्मण मेरे घर नहीं आवे तो ऐसे घर में क्या रहना है।
इस घर को छोड़ करके चले जाना चाहिए। अब सब बड़ो दुख तो ये घर ने छोड़वा को है, ये औरत को। धुंधली यथा नाम तथा गुण, नाम एक शोक राख्यो होगा घर का, धुंधली। रोज दूसरा ने अपनी पड़ोस ने 10 गालियां न खाड़ ले, तक तो वहां रोटी न खाओ, बरत ले मिलियो। वहां की पड़ोसन कोई दिन गांव फ्री जावे, वह पड़ोसन तो ये बात है गालियां होने का, बेचारी बामण की बेटी रोटी तो खा ली, मैंने गालियां खाड़ है। तो जो मन गालियां होनो तो आ रोटी न खाओ, ये तो आदत पड़ेगी। इसलिए अगर वह कभी गांव फ्री जावे तो वह पड़ोसन की करती, एक लकड़ी गाड़ जाती, कहने लगी मैं तो गांव जा रही हूं 10 दिन थी ना हूं, थारी ऐसी आदत पड़ेगी मैंने गालियां खाड़ रोटी खाबा की। हाँ समझिएगा, आ लकड़ी मुई उबी हुई लकड़ी ने खाड़ हूं ली खाड़ दीजिए, आ लकड़ी गाड़ जा रही हूँ, लकड़ी ने 10 गालियां खाड़ लीजिए और पचे रोटी खा लीजिए। वास्तव में धुंधली यही काम करती ही, आती बार लकड़ी ने गालियां खाड़ रोटी खाती, मारो काम है क्यों। स्नानम न शोचम, स्नान करना नहीं जानती। ब्राह्मण की पत्नी हुई आत्मदेव के, हमारी पत्नी ब्राह्मणी, इनको तो रोज स्नान करना चाहिए। और फिर औरत ने तो फिर 2 टाइम स्नान करना चाहिए, मगर ये तो आ तो 10-10 दिन थी स्नान न करे, महीनों ही नहीं करे। और तो और बोलने में भी अंगार बरसाती है। ऐसे घर में क्या रहना जहां पत्नी कहना नहीं मानती, तुलसी हरी भरी नहीं रहती, गौ मेरी और रंबा करके रोती है, वह गाय बेचारी कहीं करती। आत्मदेव ब्राह्मण गाय के पास में गए, गौ के माथे पे हाथ रख के कहा, हे गौ माता मैं जा रहा हूं। गाय छोटी सी जीभ ने निकाल कहने लगे, ब्राह्मण तुम कहां जा रहे हो, मैं तो ताने देख देख रही जीवित हूं। वह रंबाने लगती है, नहीं नहीं अब ऐसे घर में नहीं रहना, अब मुझे मर जाना है, मैं मरबा जा रही हूं। गाय बेचारी रंबाती रह गई, मत जाओ मत जाओ, रंबाती रह गई। ब्राह्मण कमंडल उठाया और जंगल में मरने के लिए जाता है। एक तालाब के किनारे जाकर के कहता है कि इसमें डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। मगर देखा कि पानी अच्छा भरा हुआ है, अंजलि भरी पानी पीने लगा, पानी पी के तो मरूं। भगवान ने और पानी अंजलि भर करके उसमें डूब के मरने लगा, और मरने के लिए तैयार हुआ तो जिस जगह वो डूब के मरने वाला ही था, उस थोड़ी दूर में एक संत ब्राह्मण बैठा हुआ था, एक संत महाराज बैठा हुआ जो तपस्या करे। वहां की नजर वह ब्राह्मण पे पड़ी और उस संत ने कहा कि ये तो तिलक लगा रखा है, हाथ में माला है, गले में जनेऊ है, सुंदर धोती पहनी हुई है, तिलक इसको देखते हुए तो मैंने ईशान मालूम पड़ेगा वो कोई ब्राह्मण को बालक है, कोई ब्राह्मण है। मगर वो डूब मरबा कहां आयो, मरना क्यों चाहता है। भगवान ने जो ही वो कूद के मरने लगा तो वो संत उन्हें आवाज दी, भो साधु हो ब्राह्मणा क्षणम तिष्ठ, हो महाराज थोड़ा रुक जाओ। वो ब्राह्मण देवता देखने लगे और मैंने अतरा जंगल में आर मरबा आयो, फिर भी एड्डा और आवाज कोई लगे। मोड़र देखियो तो पाचे एक महात्मा जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हो मरी रहे हैं तो सुंदर जल का तालाब भरा हुआ है, महाराज का दर्शन हो गया, मरी रहा तो थोड़ा के महाराज का दोग देर तो मरा तो आप कम से कम बेकुंठ तो जावा, महाराज को आशीर्वाद ले तो मरा। हे ब्राह्मण देवता क्यों मर रहे हो, उठ के खड़े हो गए। वो ब्राह्मण सीधो गयो और महाराज के चरणों में गिर गए। जरा चरणों में जाकर के गिरा, कहने लगा दिखने में तो तू ब्राह्मण दिख रहा है, ज्ञानवान दिख रहा है, भक्तिवान दिख रहा, मगर इसमें कूद के मरना क्यों चाहता है और रो क्यों रहा है। उसने कहा महाराज मेरे घर में जितना भी दुख है क्लेश है उसका एक ही कारण है कि हमारे बेटों को नहीं,
बेटो को नहीं लिए मैं मरबाना आयो, अगर मैं डूब और मर जाऊं बे। भगवान कहने लगे बेटा नहीं, बेटा के लिए मरबाना आयो। हाँ, अरे बेटे के लिए क्या मरना है, बेटे के लिए क्या मरना है, तो क्या हुआ, बेटे के बेटा नहीं इसलिए मरूंगा, मेरे घर में तुलसी हरी भरी नहीं रहती, मेरे गाय दुखी है। अरे भगवान कहने लगे अरे ब्राह्मण देवता बेटे के लिए मरते हो, महाराज मगर तू मरना चाहता है तो जल्दी मर, भाग, उड़ जा यहां से, जल्दी जाके मर जा ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ कहने लगे जल्दी क्यों मरूं, ऐसा क्यों कह रहे हो महाराज। महाराज कहने लगे मैं तारी भाग्य की रेखा ने पढ़ ली थी, थारे भाग्य में 7 जन्म तक बेटा नहीं लिखा हुआ है, तू तो ई जन्म में मरबा की घेरियो है, मगर थारा मैं भाग्य ने पढ़ ली दो, ई भाग्य की रेखा का महीने 7 जन्म तक थारा बेटो ने लिखेड़ो, मरनो हो तो मर जा 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 जा। ब्राह्मण कहने लगे महाराज हाँ अब तो मर रियो, मगर अब नहीं मरूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। पैर पकड़ लिया महाराज का, कहने लगा क्यों नहीं मरोगे, अब आप ही बेटा दे दो। अरे महाराज मैं अड्डे जंगल में बैठो, मैं तो तारी भाग्य की रेखा ने पढ़ी है, मैं आपको बेटा कैसे दे दूं। भगवान कहने लगे आप मने आशीर्वाद दे सको, आपने कई पढ़ियो मारो भाग्य की रेखा पढ़ी, कतरा जन्म लिखेड़ा, हाँ जन्म तक बेटो ने लिखेड़ा। अच्छा अब तो मैं समझ गया महाराज, ऐसी करो मारे अड्डे लिखेड़ा हाँ जन्म तक बेटो नहीं है, हाँ अड्डा यानी ना मीठा मीठू कपड़ो ले लो, ना मीठा अड्डे लिख दो बाणु को बाणु बेटो हो जाओ। आज कहीं मजाक रिया की शान हो गई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता महाराज, आप संत हो, भगवान के भक्त हो, अभी का अभी बेटा लिख दो। ऐसा नहीं लिखता कर्म में लिखेड़ा। कहने लगे महाराज जो पढ़ जानता है, जो पढ़ सकता है वो लिख भी सकता है। आपा कोई चीज ने पढ़ सका कैशान को हो तो लिख भी तो सका ना, कैशान बोली बाको डोडो ही लीका मम लीका, बाको डोडो ही लीका लिखना, या बाणु को बाणु बेटो है जब ईशान ने लिख सको तो 9 महीना को लिख दो, और कहीं 10 महीना को लिख दो, 12 महीना को लिख दो, और कहीं हो सके। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, चल जा मर, ऐसा होता है क्या महाराज, आप पढ़ सकते हो तो लिख भी सकते हो, अब मैं नहीं मरूंगा, आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे अभी का अभी बेटा हो जाए। उन्होंने कहा बेटा बेटा क्या करता है, अरे बेटा बेटा क्या करता है, तेरे को मैं बेटा दे दूंगा, मगर कैसा बेटा चाहिए तुझे, जा। भगवान कहने लगे कैसा बेटा चाहो, जाकर सबा के जान को बेटो है, उशान को भी बेटो मारे चाहो। भगवान ने कहा संत भगवान कहते हैं कि मैं बेटा दे दूंगा, मगर यो कमंडल ले जा, इस कमंडल को ले जा करके, और वो पास में गांव है जिसमें जा, और वहां का महीने जाके भी जतरा बेटा होवे वह बेटा को सुख मांग ले, जिसो जो तने ज्यादा सुख बताई उसो ही बेटो तन दे दे, जिन्हें ज्यादा बेटो सुख देते हुए वही बेटो मथन दे दे, जा। यही में कई बात दे तो देव बेटो, हाँ मान के लिखाई पढ़ाई सब है, मैं थार भाग्य का महीना पढ़ ली दो लिख ली दो, ठीक है। कमंडल उठाया, ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा गांव में गया, तो जाते ही उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ो दरवाजो जिका महीने भाषा बेटा तका ठाटू माचो लागेड़ो तको, और माचा का अपना बेटा तका चलम पी रिया, आनंद हो रिया। उन जाकर के ब्राह्मण देवता हाथ जोड़े, राम राम सा राम राम, आपका कितना बेटा है, उनके 4 बेटा। ओहो आपके 4 बेटा है, हाँ मैं बेटा को सुख हुण पायो, कहा कि मारे बेटो को ने जी को बेटो जतरो सुख दे दे उसो ही बेटो महाराज मने दे, थाने था को बेटो कतरा सुख देवे, 4 बेटा, 4 है तो एक तो ई पग न दबातो होई, एक ई पग न दबारियो होई, एक ही पग की सेवा करतो होई, एक ही हाथ की सेवा करतो होई। आपके 4 बेटा, आपके कई कमी है, और चारों बेटा कोई पग दबा रहा हो, कोई हाथ, कोई हलवो बना ले रहा है, कोई जलेबी, कोई अचार, कोई तार भीणिया, कोई के ले रहा था कि कई बात की कमी,
बोलो था के 4 बेटा है तो था के तो आनंद ही आनंद होई, थाने तो सुख ही सुख होई। 17 महीने तो देखियो तो वह तो नीची गर्दन कर डोगरो रोबा लाग्यो, कहने लगे और महाराज किसी बात करिया है, सुख की बात करिया। अरे तो 4 बेटा जो 4 बेटा सुख न दे, कहने लगे रो का क्यों रिया, बाया मान के खई सुख कोने, 4 बेटा है मगर खई सुख कोने, चलियो जा यहां से। क्यों, कहने लगे एक बेटो तो उत्तर में जावे, एक दक्षिण में रेवे, एक पूरब में रेवे, एक पश्चिम में रेवे, 4 बेटा है मगर 4 कोई पत्तो कोने, ये 4 ही किसी किसी दशा में रेवे। थे सुख की बात करिया, वो तो पड़ोसिया को बेटो रोटी ले आवे जो मैं खाऊं। 4 बेटा है मगर अब 4 कोई पत्तो कोने, वो पड़ोसी को बेटो ले आवे जो रोटी खाऊं। आत्मदेव जी महाराज के मजाक करे तो मुंह सुख लेबा देखबा आयो ना, जू न देख बता रहा है। वहां से के आगला दरवाजा में गया, दो दीदी प्रणाम की दो, महाराज आपके कितना बेटा है, तो कहने लगे माँ का तो 3 बेटा है। तो 3 है दे देता ना, 3 तो आपने बहुत सुख देता होई, खूब सेवा करता होई। डोगरा डोगरी 2 ही बेटा हा, डोगरी जोरू रोबा लागी, डोगरो ही रोबा लाग्यो, कहने लग्या मणा जी घर में जावा जडे डोगरी ने रोता तो जरूर देखिया है। कोई के कटी जावा दे डोगरी रे डोगरा बात लाग जाओ तो डोगरो ज्यादा न रो, डोगरी जरूर रहे महाराज छोरो शान है रे बारे रोबा ला जाओ भाई, डोगरी मां रो मत मां, छोरो आज था की सेवा केरी वाह 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 महाराज से कही तो इसो ही होनो चावे बेटो। अब वहां को आओ बोली मत आओ मगर डोगरी तो जरूर रोवे। महाराज कहने लगे क्यों रो रिया हो, 3 बेटा है, कहने लगे 3 ही है मगर एक आकाश में रेवे, एक पाताल में रेवे, एक धरती पर रेवे है। ये भी मजाक कर रहा है। भगवान कहने ले आगे गया तो एक डोगरो बेटो डोगरी बेटा, 2 ही बेटा बेटा आनंद नु हंसी मजाक कर रिया। आत्मदेव जी महाराज क्यों के यहाँ का न के सुख बेटा को हो दी हंसी मजाक कर रिया, डोगरो डोगरी 2 ही बेटा बेटा हंसी मजाक कर रिया, यहाँ का न के जरूर बेटा को सुख हो। जाते ही राम राम नारायण नारायण, ओहो नारायण नारायण पधारो। महाराज देखो हाँ कई काम आया, कई कोने पूछबा आयो कतरा बेटा था के, क्योंकि 2 बेटा मां के तो 2 बेटा हाँ 2 है दे तो 2 ही था की खूब सेवा करता होई, और एक ही पक्की एक ही पग न दबाता होई, कोई मोरा न दबाता है था के, एक डोगरी की सेवा करता होई तो एक डोगरा की सेवा करता होई, खूब सेवा करता होई। महाराज डोगरा डोगरी तो हंसता खेलता ही रोबा ला गया, कहने लगे महाराज अच्छी बात कही की थी थे ना, ऐसी सेवा की आ हेवा की बात कही की थी थे ना, जो हमी मेणा तो मन ने बेलारिया हा हंसी मजाक कर कर 3-4 दिनों हंसिया को ने जो, और खेड़ा या सेवा की बात कर माने फाचा रुला दीदा, फाचा बेटा की बात कर ली थी, कहने लगे था के 2 बेटा है, थाने कई दुख हो सके ताकि सेवा करता होई, बताओ मैंने थाने कतरो सुख देवे बेटा, कहने लगे 2 बेटा है महाराज, 2 यानी बराबर बराबर पाती कर ली थी, एक पालड़ा का महीने बराबर कर ली थी, खेती की न्यारी कर ली थी, धरती की न्यारी और कूड़ा की कर दी दीदी, घर का महीने घर की न्यारी, एक सूत बांदर 2 की बराबर पाती कर दी थी, वो तो मोटो थागड़ी नहीं दूजू खेतानी तोल तोल वहां की पाती कर दे, मोटी तागड़ी नहीं तुझे वो एक खेत में हम मेल दे तो एक में माल धोया की बराबर वहां की कर देती। अब घर का महीने जतरो भी खाबा पीबा को सामान हो वहां की भी महाराज पाती कर दी थी, बराबर हो न हो होना की पाती कर दी थी, चांदी की पाती कर दी थी। अब तो ताकि सेवा करता हो, अरे महाराज इस सेवा को नाम मत ले, सेवा ही सेवा को नाम ले माने दुख हो, आज सेवा देखे तो माँ के भाचे पड़ गई थे, सेवा को नाम ले, अरे पाती कर दी दे कई दुख योग्य तो बराबर पाती कर दी, मैंने बराबर पाती कर दी थी, मगर अब वह 2 ही बेटा अतरा लड़ रिया है कि वहां को बोला तो खेवा का वहां ज्यादा दे दी, वहां को बोला तो वहां ज्यादा दे दी, अरे खाल कई अतरा जोर का लड़ रिया वे, अब वह 2 ही खेवे कि मेना तो ये माँ बाप के ना काट रहे हैं कि आधी आधी पाती के 2 ही यहाँ की पाती कर वो छारिया के भाई आधी आधी पाती यहाँ की कह रहा, वह मन काट आधी पाती आधो हाथ आधी आंख एक ले जाओ सवर वो ले जाओ, वो कहो पूरो ही बाप लेर मुंह की कह रू, आका ही बाप की मारे पाती आओ तो आका नहीं लेर मुंह की करूँ
रोटी खाई पानी पी आ कोई बाप आ जाए ये लिए महाराज मेरा तो बात न भूला बागा बात झूठी झूठी मजाका कर एडा हंसी ठेगली कर रिया थेना आया जो मन और सेवा सेवा कर रिया कहने लगा महाराज आप तो वही झूठ मूठ का खेरिया बैठो हुए जिन्हें तो घणो सुख है आगे गया तो जार देखियो राम राम नारायण नारायण हाँ था के कतरा बेटा के एक बेटो तो महाराज क्यों के वाह अब कई राड़ 4 के राड़ 3 के राड़ 2 के राड़ एक के कई राड़ हो सके कहने लग गया एक है जे तो न तो पाती करनी न पूड़ी करनी वहां को वहां कोई था को है जो वहां को है जो था को है अरे अब कई पाती करनी वो खूब सेवा करतो होई वो था ने खूब सुख देतो होई मने सुख सुना दो मने सुख सुना दे तो महाराज मने बैठो दे दे वो कहने सुख सुनावा हाँ अरे महाराज एक बेटो कई लड़े झगड़े था कहने लग गया एक है जिके पाती कर दी थी एक का मैंने घर की कर दी थी दौलत की कर दी थी सबकी कर दी थी मगर था कोई एक बेटा की पाती कर दी थी हाँ एक करिया मगर एक ही करोड़ा में जावे है तो एक करिया मगर एक ही करोड़ा में जा रही है भगवान कहने लगे महाराज कमंडल उठाए और पाचा नीची गर्दन चल गए संत भगवान कहने लगे महाराज अगर बेटा वालों सुख सुनायो हो तो सुनाओ मैं उसो ही बेटो था ना दे दूं कहने लगे भगवान पूरा गांव में फर गयो मगर कोई मना आ नहीं क्यों कि हमारा बेटा वालों मने सुख है कोई नहीं क्यों कि मने वो बेटो सुख दे तो भगवान कहने लगे सुख मिलेगा अगर तुम भगवान का सत्संग करके भगवान श्री कृष्ण को अपना बना लोगे अपने घर में सत्संग की धारा बहा दोगे सत्संग रूपी गंगा बहा दोगे तो उस गंगा के पानी को पी करके आपका बेटा निर्मल हो जाएगा और आपकी सेवा करने वाला होगा मगर उसको ज्ञान और सत्संग कथा कीर्तन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो एक सुख देने वाला पुत्र प्राप्त नहीं होगा बेटा बहू ये क्या मिलता है किस्मत का कानू मिले अनिल महाराज अरे तना अतरी समझा दियो कि बेटो दुखी दुख देवे तो फिर भी कहने लगे चाहे दुख देवे तो ही महाराज बेटो तो देनो पेड़िया अब दुख सुख देवे तो ही बेटो हुआ है बेटो तो देनो पेड़ी महाराज कहने लगे ठीक है तो नहीं मानता है आपनी जोड़ी का महीनों एक आम को फल निकाले और वो आम को फल वाने दी दो जार क्यों तुम्हारी पत्नी ने दे दीजिए और वाने कीजो का व्रत उपवास रेवे 11 को व्रत करे शिव जी के जल चढ़ावे 4 भुजानाथ की परिक्रमा करे तुलसी के जल चढ़ावे रान तुलसा मात भागवत के परिक्रमा लगावे ये वन कह दीजिए जो एक सुंदर बालक थारी सेवा करवा वालों हो महाराज तो वह फल ने लेकर राजी हो गया नाचवा गाबा ला गया संत को आशीर्वाद मिल गयो अब तो मारे भी बेटो हो जाए अब तो मारे भी घरे संत ब्राह्मण आए मारे भी घरे तुलसी हरी भरी हो जाए मारे भी घरे गाय या बांझ है आ गाय के बछड़ो हो जाए मारी भी गाय दुआबा लाग जाए राजी हो गया ब्राह्मण तो नाश्ता तक आया और नाश्ता तक अपनी पत्नी धुंधली ने कह गया वह धुंधली गयो रहा तो भाग मरबा ने गया जो ऐसा नाश्ता तक क्या ना आया मरबा ने जाबा वालों आदमी नाश्ता तक आया तो रक्षा ही माने कही नहीं का आपनो बेटो आपनो पति कतरो पुण्यवान है धर्मात्मा है अशो पति मिलबा वालों नहीं है माने कहीं मालूम तो करक्षा जो आके तरफ वो तो मजाक है वो नाश्तो तो को आयो और राजी हो गयो देखो ब्राह्मणी जी हाँ अच्छा अब अपने घर में भी धूप देंगे तो पितर मानेंगे अपन के घर में भी तुलसी हरी भरी हो जाएगी अपने घर में भी संत ब्राह्मण पधारेंगे अपने घर में भी या गाय दूध देवा लग जाए वो तो राजी हो रही और हुंकारा करा अब कहीं करा कहने लगे आपने वो देखो संत को प्रसाद मिलियो है आप यो प्रसाद ले लीजियो आपके बेटो हो जाए आप एक टाइम भोजन करना आप भगवान महादेव को जल चढ़ाना आप भगवान श्री भागवत जी महाराज की परिक्रमा लगाना कथा सुनना वो फल वाने दी दो और फल देकर के कहना आप ही प्रसाद ने ले लीजिए आपने बेटो हो जाए वह धुंधली ने फल दे दो आ धुंधली ने तो फल न लेर वाने देख रही है खावा तो कौन देखे वह देखती रहे प्रसाद ने कदी भी देव ने
तो हाथ में नरा आदमी ले लिए ही रखे। प्रसाद को नियम है कि बस हाथ में आयो खा जाओ, थोड़ी देर में कही एबा वालों प्रसाद खा पावा ना खा पावा कोई नहीं मालूम है क्या। वह धुंधली वह प्रसाद ने लेकर के इसने दिव्य संत महात्मा ने प्रसाद दिया, उस प्रसाद को लेकर के देखती रह गई। महाराज तो राजी हुआ और तीर्थ यात्रा में फरा गया कि 9 महीना थी फिर बेटो बेटो करते रहो, थोड़ो घुमा रहा हूं तेरे 9 महीना पूरा हो जाए तेरे तो आपने बेटो हो जाए। मगर वो तो तीर्थ यात्रा में चले गए, उधर से वो धुंधली वह फल न ले और रोज का विचार करे लीधो नेर तो एक टाइम भोजन करनो पेड़ी, मो तो 2 टाइम भोजन करूं, 2 टाइम तो करूं जो करूं काम करती जाऊं, हाथ में रोटी रखूं, एक हाथ में रोटी एक हाथ में झाड़ू लगाती जाऊं। अरे ये फल न लेते ही तो ये का ऐसा होगा कि भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मैं तो झूठ न बोलूं तो मुझे तो भोजन ही नहीं पाता है। हाथ में ले वह फल न देखा जाओ, भागी भागी की एक ताक में मेल, ताक में हुती हुती आकी रात देखे, अशो मोटो ताजा शरीर हो खाखार वा मोटी एरी ही, मगर अशो दुख है क्यों का छीज छीज वा फल न देख देख रहे, अब खी करूं ये आंबा को खी करूं, आंबा को खी करूं, देख देख पतली है। एक दिन वहां की बाणा वहां को मिलवा नहीं, देखते ही फैली वहां की बाणा खी रे जीजा वो कही है क्यों उसी मोटी ताजा ही और अतरी दुबली पतली कैसे हो गई, कई दुख लागियो तने, कहने लगी मैंने और की दुख को न वो आंबा को फल पड़ियो ने, हाँ वो दुख है, इको कई फल है, वो लीधो नेर मारे छोरो छोरी जाए। हाँ काई तू जाने है तो पेट का महीना छोरो छोरी और पेट तो बढ़ जाए। हाँ पीछे गांव में कोई चोर आ गया तो हारे ही मन तो भाग जाए, मानू भाग नहीं आवे, अरे ऐसा फल में खार कई करो और तो और ये फल में खायो, हाँ और पेट मोटो हो जाए। हाँ पीछे गांव में लाई लागी तो अब करक्षा हो तो करक्षा की बातें ही आवे वाला, भगवान संत को प्रसाद कतरो अपमान कर रही, खायो न मोटो पेटे जाए। हाँ पचा लाग जाए गांव में तो लाई लागी न ये लुगाया तो हारी अपनी पेटी न गाबा चीतरा लेर भाग जाए, मारा तो पेट आके भाग नहीं ला, ऐसा खफड़ों में खार कई करो काई मुंह के अदे इन लेर कई करा। वहां की बहन क्यों गए ऐसा दुख ने बैठो, ऐसा करते हैं कि फल न थू तो दिन राके का मिलियो, अपना शरीर ने गाला ऐसे फल न राके का मिलियो, इन्हें उठा करके गाय ने दे दागो, या गाय बेटी थी की है, गाय ने देखा कि वो फल मारा न का आ रही हो, बेटी हुई गाय खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो संत का प्रसाद था, महाप्रसाद था, इसलिए गाय खड़ी हो गई। वहां की बेना दौड़ी दौड़ी गई और फल लेकर के गाय की ओर दौड़ी तो कहने लगी कि तू फल गाय ने दे दे, तो मैं मारा पति ने 9 महीना से कई जवाब दिया, वो तो आर मन पहुंची को संत को प्रसाद हो छोरा छोरी नो हो तो कई जवाब दिया, कहने लगे तू चिंता मत कर, मारा पेट में छोरा छोरी है, मारे ये फल न दे दा गाय ने, मारे छोरो हो जो थने लार हुआ दे दे और तू झूठी मूठी पलंग पे हो जाए है मोटा मोटा लाडू बनार खाबा लाग दे, और थारा बदला में थान का रुपया मोगला है, यही बात है, थू रुपया है तो आप ऐसी कर दे, थू मन रुपया दे दीजिए, बात बराबर। और गई मारे छोरो छोरी यो ने थने दे दे थू लेर हो जाइए, वाह 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 बाणा है तो इसी है। इति विग्राप्रम दृष्ट्वा तपोधना किम विप्रामिग्निशे दुखे पूर्व संचितम। ब्राह्मण तो तीर्थ यात्रा करता हुआ दिन गण रियो आंगणे यहाँ पे, उधर वहां की बहन कहे वह गाय वो फल हो वह गाय ने खिला दी दो, और वह धुंधली ही वह धुंधली के बहन के छोरो हुयो, वह छोरा ने लेकर रान आई और वह ने कमरा में सुला करके वो वहां को बेटो वहां ने दे दी दो, वहां का बदला में वह धन दौलत देती, पूरा गांव में डिंडोरो पिटवा दी दो, पंडित जी का छोरो हो गयो रे, पंडित जी का छोरो हो गयो, पूरे गांव में इन्हें डिंडोरो पिटवा दी दो। गांव वाला भी बहुत राजी हुआ, चलो महाराज के छोरा छोरी नहीं हुई हो तो अब तो पंडित जी के बेटो हो गयो, अब बहुत बढ़िया हो जाए, पंडित जी भी राजी हो जाए,
जो ही महाराज ने सुनियो तो महाराज भी आत्मदेव जी महाराज भी दौड़ राया राजी हुआ और राजी होकर के नाम निकालवा लग्या। घना दनु छोरो हुयो तो ये बात है तब नाम तो निकालना चाहे। नाम निकालने लगे तो वह कहने लगे इको नाम लक्ष्मी नारायण राखा, इको नाम मदन गोपाल राखा, इको नाम राधा कृष्ण राखा, इको नाम यो राखा यो राखा। अब छोरो हुए तो सब नाम लगभग अतरे एक महीने वहां के हाड़ी बोली न अतरा मोटा नाम ने कही को नाम पिंकी राखा, इको नाम टिंकी राखा, इको नाम तिंकी राखा। आत्मदेव जी महाराज क्यों नहीं आज जो देख पंचांग में इको नाम राखा, इको नाम नारायण राखा। नहीं अतना महीने तो न तो वहां की बात रही न वहां की बात रही। वह झूठी मूठी जो वह छोरा न लेर होती वहां की पत्नी धुंधली, वह धुंधली महीनों ही क्यों हो महाराज। हाँ छोरा को नाम की राग बहुचार्या कहने लग्या मारो नाम आत्मदेव है तो मारा छोरा को नाम रे परमार्थ देव। अब महाराज ने की नंगे वो छोरो मांग्यो तंग्यो तो जान भी आपणी हुई दी मारो नाम आत्मदेव छोरा को नाम परमात्र देव। धुंधली क्यों अच्छा 9 महीना पेट में मैं राख्यो, आंबा ने मुंह खायो, भागवत का परिक्रमा मैं लगई, तुलसी जी का जल मुंह चढ़ायो और नाम थाकू राख रिया। अरे कीधो कही कोने वह धुंधली कही कीधो की कहीं दान पुण्य कीधो की वह कहीं न कीधो, कहीं नहीं कीधो। वह कहने लगी और नाम थाका नाव कहने लगे तो ठीक है 9 महीना पेट में थू राखियो तो थारो नाम थू बता देजो राम राबा देवा। उन्होंने कहा देखो मारो नाम धुंधली है, छोरा को नाम धुंधकारी हो, इको नाम कही रहे हो धुंधकारी। दुम दुम करोती धुंधकारी यथा नाम तथा गुण जस्यो नाम राख्यो ईशो ही गुण वो तो ही धुम धुम करवा लाएगी। अशा पग पटके वाकी माँ की लाता की देवे वहां की लाता की देवे क्योंकि नाम ही ईशो ही राख्यो धुम धुम धुंधकारी। विक्रियते कालेन तो जातो कर्णो तनयो विभू। हिंसा थोड़ो बड़ो हुयो खेलवा कूदवा लाग्यो तो उतरो बड़ो कह गयो कि हिंसा करवा लाग्यो। छोटा छोटा बालका ने उठार वो धुंधकारी कूड़ा में फेंक्या हुए। कोई बूढ़ो पुराणो कोई बेचारो जा रही होवे तो वाने भी हाथ पकड़ कूड़ा में डाल देवे। किसी के घर में आग लगा देना, तलवार हाथ में रखना, बड़े बड़े हिंसा जानवरों को मारना, यो धुंधकारी को काम हो गयो। कहने लगे क्रियते कालेन तो जातो कर्णो तनयावु गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। मगर आश्चर्य क्या हुआ था कि जी घर में वो धुंधकारी पैदा हुई और जियो वो आम को फल वह गाय खायो। वह गाय के भी आत्मदेव जी महाराज के देखते ही देखते बछड़ो पैदा हुयो। आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न हुआ। ओ हो पहले तो मन का हमारी लुगाई की छोरा छोरी नहीं रही तो गाय की छोरा छोरी भलाई। अब गाय के भी हुई तो आदमी को पूरा शरीर गाय को आदमी को, मगर वहां का कान कान हा वे गाय का हा। वह गाय के जो आम खाबू संत को प्रसाद को आंबो हुआ खायो इसलिए वहां के भी ये गाय के छोरो हुयो, मगर पूरा शरीर तो आदमी को और कान कान गाय का। इसलिए आत्मदेव जी महाराज वहां के गाय का कान है इसलिए वहां को नाम गोकर्ण राग दी दो। गाय के कान हो वहां को नाम गोकर्ण रख दियो। मगर दोनों में समानता है, एक ही घर में रहे, एक ही मटकी को पानी पीवे, एक ही घर में इन्हें पिता और माँ के साथ में खेले। मगर गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और इतनी दुष्टता करने लगा कि हिंसा करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, चलते हुए को मार देता है, चक्कू छुरी रखता है जो चाले जानी मार दे, पीछे से गर्दन पर वार करना, ये सब काम उनका हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी महाराज बड़ा दुखी हुआ, आको गांव बेचारो दुखी हुयो।
अशो बेटो कई पैदा की दो रे महाराज, आका गांव ने दुखी करना क्यों? सबको मारता है, पीटता है, हत्याएं करता है, गांव का दुखी हो और गांव ने छोड़ रहा गया। अशो बेटो यो धुंधकारी क्यों गई? महाराज का छोरा का दुख है तो ये गांव नहीं छोड़ देना चाहिए। गांव का भी गांव ने छोड़ वाला आ गया। जो गो आत्मदेव जी महाराज दुखी हुआ और कहने लग्या, अशो बेटो ये ऐसा बेटा का दुख है तो मर जानो छावे है। पाचो कमंडल उठायो और पाचा आत्मदेव जी महाराज मरवा के वास्ते जा रहा है। देखिए पहली आत्मदेव जी महाराज मरबा ने चालिया तो खा के लिए चालिया कि बेटो को नहीं। वे पहली मरबा खाने जा रहा कि बेटो को नहीं हुआ, और अब पाचा मरबा जा रहा तो खा जा रहा बेटो हो गयो जो मरबा जा रहा है। पहली मरबा गया तो बेटो को नहीं, और अब मरबा जा रहा तो बेटो हो गयो। ये बात है मरबा जा रहा। आत्मदेव जी महाराज उनको समझाते हैं और भगवान कहने लगे, हे पिताश्री संसार खलु संसारो दुख रूपणी विमोहका सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहावापनीशनम। कौन किसका बेटा है? एक बेटे के लिए मरने जा रहे हो। कौन किसी का धन है? कितना भी धन कमा लो वो यहीं रह जाएगा। कितना भी आप पैसे कमा लो वो यहीं रह जाएगा। हे पिताजी ये संसार तो असार है। इस संसार के दुख से तुम क्यों दुखी होकर के बार बार मरने जाते हो? आप तो इस जंगल में जाकर के भागवत का पाठ करो। भागवत का पाठ करते हुए अपने जीवन का कल्याण करो। और वरना मरने जा रहा हूं। अरे मरना तो सभी को है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे पिताजी आप जंगल में जाकर के भगवान का भजन करिए। और बड़े प्रेम से आत्मदेव जी महाराज जंगल में गए, 10वां स्कंद का पाठ करने लगे। और वो धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ कि अपनी माँ को आकर के गला को पकड़ लिया। उन्हें कहा, माँ थान का जितनो भी धन दौलत होवे वो इधर दे। माँ कहने लगी, महाराज के कहीं कौन है? माने जोर को धक्को दी दो, देहली का बीच में गिर गई और धुंधली भी के प्राण नष्ट हो गए। आत्मदेव जी चले गए जंगल में, गोकर्ण जी महाराज चले गए गंगा तीर्थ यात्रा में। पीछे रह गया धुंधकारी घर में अकेला। गांव वाले छोड़ के चले गए। अब तो अकेला उस घर में रहता है। और इतना दुष्ट हुआ कि माँ को धक्का देकर के मार दिया। पिता जंगल में चला गया। अब तो चार वेश्याओं को लेकर के आ गया। 4 वेश्याओं को घर में ला करके रखा। और चारों वेश्याओं ने देखा कि एक बड़े राजा के उन्होंने चोरी की। और चोरी करके जब घर आया तो चारों वेश्याओं ने देखा कि एक ना एक दिन तो ये मारा जाएगा। क्यों ना अपन ऐसा करते हैं, इस धुंधकारी को मार करके ये धन दौलत अपन ले लेते हैं। एक दिन तो ये मारा जाएगा, क्यों ना इसको मार करके ये धन दौलत हम ले लेते हैं। चारों वेश्याओं ने क्या किया, रात को सोते हुए उस धुंधकारी को पकड़ा। किसी ने गला पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा, किसी ने अपने जलते हुए आग के अंगारे लेकर के उसके मुंह में डाले और डालते उनको मारने लगे। वो हाय 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 करता हुआ मारा गया। और वहीं गाड़ करके चारों वेश्याएं वो धन लेकर के चली गई। और भगवान धन दौलत लेकर के चली जाती है। और जिस जगह पर उस धुंधकारी को मारा वो बहुत बड़ा प्रेत हुआ। कभी बकरा बन जाता है, कभी बड़ी बड़ी आगें लगाता है। जब गोकर्ण को मालूम हुआ कि मेरा भाई मारा गया और अधोगति को प्राप्त हो गया, तो गोकर्ण जी महाराज उनके लिए बहुत जगह जगह श्राद्ध कर्म किया उसके भाई के लिए। और एक दिन जब घर आए करके रात का समय था, घर आए तो वो धुंधकारी धुम धुम करता हुआ उनको अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। कभी बकरे की आवाज निकालता है, कभी गधे की आवाज निकालता है, कभी कुछ करता है। जब गोकर्ण जी महाराज कमंडलू जल लेकर के उस कृत्या पर छोड़ा तो
तो उनमें थोड़े से प्राण आए और उनके हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया भैया भैया, मैं वो तुम्हारा भाई हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। कहने लगा, तू मेरा भाई कैसा है? मैं धुंधकारी हूं, मैंने कर्म ऐसे किए कि मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया। श्री कृष्ण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे धुंधकारी, मैंने तो तेरी मृत्यु का कारण सुन करके तेरे गया में तेरा श्राद्ध किया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए हमारा उद्धार हो जाए। और भगवान ने बड़े प्रेम से उन्हें बार बार अपने उद्धार के लिए पूछता है। तो गोकर्ण जी महाराज कुछ समय के लिए भगवान सूर्य को प्रार्थना की, सूर्य को रोका, हे भगवान सूर्य नारायण, आप तो इस जगत में चारों तरफ रोज उदय होते हो, बड़ा सा बड़ा प्रेत भी जो कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उसका उद्धार कैसे हो जाए? तो सूर्य नारायण भगवान ने एक ही शब्द कहा, श्रीमद् भागवतम पुराणो खलो। श्रीमद् भागवतम कथा तरुणो ग्रहे। ये भागवत कथा ही उनका उद्धार कर सकती है। और गोकर्ण जी महाराज गांव वालों को इकट्ठा किया, धुंधकारी के निमित्त कथा करने के लिए प्रारंभ किया। गांव वाले इकट्ठे हुए, उस गोकर्ण धुंधकारी को मुक्ति मिल जाए इसलिए कथा प्रारंभ करने लगे। सब व्यवस्थाएं की और कथा करने के लिए और किसी को नहीं कहा, गोकर्ण जी महाराज को कहा। और जो ही गोकर्ण जी महाराज कथा कहने लगे तो वो प्रेत धुंधकारी था, वो प्रेत उड़ करके आया कथा सुनने के लिए, मगर वहां बैठने की जगह नहीं मिली। तो एक 7 गांठ का वहां बांस लगा हुआ, एक जगह 7 गांठ ही जो वो बांस लगा रखे हो उन्हें कथा का महीने, उस गांठ के अंदर आकर के वो प्रेत बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो पहले बांस की गांठ फाट गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो वो गांठ फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन बीते और 7 दिन में वो बांस के 2 टुकड़े हो गए। और उसमें से सुंदर रूप वाला वो धुंधकारी जो दिव्य प्रेत बना हुआ था, आज राजकुमार की तरह बनकर के दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर रूप बना करके वो बड़ा प्रेत, वो भूत भी का उद्धार हो गया। हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे भैया, तूने मेरा उद्धार किया है। देखते ही देखते बैकुंठ से उस महान पापी का, धुंधकारी के लिए भी बैकुंठ से विमान आया। और उनका भाई जो